कि उनके प्रदेश में रोजगार हो और रोजगार हो तो हर युवा संबल हो और उसी संबलता को लेकर के हमारे राज्य सरकार के माध्यम से भी अलग-अलग प्रकार की योजनाएं घोषित की जाती है। आप भी जानते हैं जब चुनावी वर्ष होता है तो उस चुनावी वर्ष के अंतर्गत राज्य सरकारें सरकार बनाने के लिए अलग-अलग प्रकार की वादे करते हैं और उन्हीं वादों का ही एक आधार है। 2022 में जब भाजपा ने चुनाव लड़ा था तो उसने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को दर्ज किया था कि प्रत्येक परिवार के हम कम से कम एक सदस्य को नौकरी उपलब्ध कराएंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित कुमार पांडे। हम आज चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे विषय पर जो राज्य सरकार के मैनिफेस्टो का हिस्सा है और राज्य के कई सारे युवाओं को रोजगार देने के लिए कहीं न कहीं उनको अपने पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी की बात करता है। बेसिक ध्यान रखिएगा, जब 2022 का चुनाव हुआ था उस समय पे भाजपा जो एक पार्टी के रूप में चुनाव लड़ी थी, तो जब उसने अपना मैनिफेस्टो घोषित किया था तो उसने इस बात की पुष्टि की कि सबको तो हम रोजगार नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक काम जरूर कर सकते हैं कि हमारे प्रदेश के जितने भी परिवार हैं उन परिवारों में हर एक परिवार को हम ऐसा सुदृढ़ बना दें, अर्थात एक युवा को नौकरी दे दें। उसी विषय को लेकर के अब एक नया पहलू, एक नया बिंदु काफी चर्चा में है। हालांकि ध्यान रखिएगा, ये कोई कठिन कार्य नहीं है, कोई दुसाध्य कार्य नहीं है। इससे पूर्व हम जब बात करते हैं, हमारे यहाँ पे ही एक राज्य है सिक्किम के रूप में। सिक्किम ने अपने राज्य में इस व्यवस्था को लागू कर रखा है। आप भी जानते हैं, इसको नाम ही दिया जाता है वन फैमिली वन जॉब स्कीम, अर्थात एक व्यक्ति एक सरकारी नौकरी के रूप में। क्योंकि आज हमारे प्रदेश में युवाओं की चाहत एक बड़े लेवल की हो गई है, वह नौकरी करना चाहते हैं, तो सरकार सबको नौकरी तो नहीं दे सकती है, लेकिन उनको कुछ ऐसे माध्यम उपलब्ध करा दे या कम से कम परिवार के एक सदस्य को नौकरी उपलब्ध करा दे ताकि वह परिवार आर्थिक रूप से संबल हो जाए। इसी पहलू को लेकर के इसकी बात चली है। चर्चा की बात की जब बात करें, इसका मुख्य विषय क्या है, तो आप भी जानते हैं कि अब परिवार को कैसे हम रोजगार दें, उनके चयन की बात आती है। तो चयन के लिए कोई एक विशेष कागज हो जिसके माध्यम से हम युवाओं का यहाँ पर चयन करें कि यह व्यक्ति इस पार्टिकुलर क्या है, परिवार से संबंधित है। उसके लिए सरकार ने हमारे यहाँ पे एक व्यवस्था चलती है राशन कार्ड। क्योंकि आप भी जानते हैं, राशन कार्ड जो एक कागज होता है जिसके माध्यम से पूरे परिवार का उसमें विवरण उपलब्ध होता है। आज इसका इस्तेमाल हमारे यहाँ पे सब्सिडी युक्त अनाजों या सरकार की विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं होती है उनका लाभ लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सरकार ने बोला है कि इसी राशन कार्ड के सहारे हम अपने प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आप भी जानते हैं, राशन कार्ड हमारे यहाँ पे बनाए तो गए हैं, लेकिन सामान्य रूप से अगर बात करें तो ज्यादातर लोगों के पास तो राशन कार्ड है, लेकिन बहुत सारे युवा, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके पास कुछ बेसिक कागजात ना होने के कारण उनके राशन कार्ड नहीं है। अब उसी के लिए यह बात चली है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको हम कैसे रोजगार उपलब्ध कराएंगे। तो जैसा कि हमने शुरू में ही चर्चा किया कि इस पहलू की जब बात की जाए तो यहाँ पे क्या बात है, उत्तर प्रदेश का सरकार यह हमेशा इस बात की तरफ, इस पहलू के ऊपर ध्यान देता है कि परिवार के लिए हम एक रोजगार उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वह लोग कैसे रोजगार पाए, उसके लिए एक विशेष प्रकार का परिवार कल्याण कार्ड बनाया जाएगा। बेसिक ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने बताया कि मैनिफेस्टो में इसके बारे में चर्चा की गई थी कि हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा और ये जो कार्ड नया बनाया जा रहा है वह 12 अंकों का होगा। ध्यान रखिएगा, आप भी जानते हैं रोजगार के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए या सामान्य परिकल्पना की बात करें तो उसमें ये जो राशन कार्ड होता है ये हमारे यहाँ पर खास करके परिवार के एक आईडी के रूप में कार्य करता है। क्योंकि इसमें पूरे परिवार का इनपुट आपका दिया रहता है, मुखिया के साथ परिवार के कितने मेंबर हैं। आज हम अपने प्रदेश की सीधे तौर पे बात करें तो कह सकते हो कि करीब करीब 3.59 करोड़ परिवारों के पास अपना राशन कार्ड है और जो कहीं न कहीं 14.92 करोड़ व्यक्ति के रूप में क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे पूर्व में एक योजना चलाई गई थी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। तो इसका लाभ लेते हैं सरकार के द्वारा जो सब्सिडी युक्त अनाज होता है पीडीएस के माध्यम से। तो करीब करीब 3.59 करोड़ परिवारों के पास अपना राशन कार्ड है जिसके माध्यम से यह राशन वगैरह लेते हैं। अब उसी को सरकार के माध्यम से ये बोला गया कि हम इसको क्या करेंगे, फैमिली आईडी के रूप में इस्तेमाल करेंगे ताकि लोगों के पास ये पूर्व में ही उपस्थित है और जाहिर सी बात है इसमें पूरे परिवार का क्या है, आपका डाटा दिया हुआ है। अब अगर देखा जाए तो बात आती है कि बहुत सारे लोग जो इस योजना में सम्मिलित है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, उनके पास तो अपना कार्ड है,
लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस योजना से बाहर हैं, तो उन्होंने तो अपना कार्ड नहीं बनवाया। अब उनको कैसे हम जज करें, उनको कैसे नौकरी दें? तो बेसिक ध्यान रखिएगा, उसी पहलू को लेकर हमारे यहाँ पे सरकार ने बोला कि अब हर परिवार की एक आईडी बनाई जाएगी। कैसे बनाई जाएगी? तो उसके लिए सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल को डेवलप किया है। नाम ही है family.up.gov.in। यहां से जाकर के आप इसको अपना खुद के परिवार का एक आईडी क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें आपके पास आधार होना चाहिए, अर्थात कह सकते हो कि आधार से लिंक होगा। और महत्वपूर्ण बात, यह ई केवाईसी से युक्त होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपके मोबाइल का वेरिफिकेशन वगैरह जो ओटीपी वगैरह आता है उसके माध्यम से इसको हम वेरीफाई भी कर पाएंगे। क्योंकि पंजीकरण एक बार होगा तो यहाँ पर परिवार के जितने भी सदस्य होंगे उनके आधार नंबर को आपको देना पड़ेगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, उनमें से किसी भी व्यक्ति का आधार नंबर क्या हो, किसी एक मोबाइल नंबर से लिंक हो। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, यहाँ पे ई केवाईसी की जरूरत, ओटीपी आपकी आएगी। बेसिक अगर देखा जाए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं किसी योजना का लाभ आप पहली बार में ही ले पाते हैं अगर किसी ने इसका पहले से लाभ लिया है। जैसे आप भी समझ सकते हैं कि आपके पिताजी दो भाई थे और आपके घर में है दादी जी। तो संयोग से आपके पिताजी का कार्ड नहीं बना था, लेकिन आपके चाचा जी ने अपने दादी के साथ क्या किया, कार्ड बनवा लिया। तो दादी जी को अब आपके पिताजी के साथ कनेक्ट नहीं किया जाएगा। मतलब एक व्यक्ति जो होगा वह एक ही बार एक कार्ड में शामिल होगा, एक व्यक्ति दो जगह शामिल नहीं होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पूर्व सदस्य किसी अन्य परिवार से जुड़ा है तो उसका दोबारा से पंजीकरण नहीं होगा। परिवार की आईडी की जब बात की जाए तो ये क्यूआर से युक्त होगा, जिसको आप स्कैन करेंगे तो स्कैन करने के बाद अब इसका सीधे तौर पे प्रिंट आउट वगैरह भी निकाल पाएंगे, जिसमें पूरे परिवार का विवरण दिया रहेगा। और ध्यान रखिएगा, आपका पंजीकरण अगर हो जाता है तो उसको कैसे चेक करेंगे, उसके लिए आप पोर्टल का भी सहारा ले सकते हैं, जो कि आगे इसके माध्यम से देखा जा सकेगा। आखिर सरकार ने इसको चालू क्यों किया? जैसा कि हमने पूर्व में ही चर्चा किया कि सिक्किम राज्य ने भी इस पहलू को लागू किया है। हमारे सरकार का भी लक्ष्य था कि एक परिवार को एक रोजगार हम दे पाए। अब उसी परिवार की जब बात की जाए तो कह रहा है कि एक सदस्य के द्वारा अगर हम इस कागज का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात इस राशन कार्ड का इस्तेमाल हम नौकरी देने के लिए करते हैं, तो बार बार परिवार के सदस्यों को ये जो जाति कार्ड, निवास प्रमाण पत्र या और सारे कागजात बार बार हर सदस्य को अलग अलग लगाना पड़ता था, वह बार बार नहीं लगाना पड़ेगा। एक बार किसी का अगर जो पड़ जाता है, मान लेते हमने अपने जाति प्रमाण को अपलोड कर दिया, इसका मतलब अब हमारे पिताजी का, हमारे भाई साहब का, हमारी बहनों का या परिवार के अन्य सदस्यों को बार बार जाति प्रमाण पत्र नहीं दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्लियर हो गया कि यह परिवार इस जाति का है। तो जाति और निवास प्रमाण पत्र हमें बार बार नहीं देना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो परिवार का कोई भी और सदस्य अगर आवेदन करता है नौकरी वगैरह के लिए, तो सीधी सी बात, अब उसको बार बार ऐसे कागजात नहीं लगाने पड़ेंगे। तो जब कागजात नहीं लगाने पड़ेंगे तो किसी प्रकार का विलंब नहीं होगा, और विलंब नहीं होगा तो आसानी से क्या होगा, उसके प्रमाण पत्र वगैरह प्राप्त हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ और आप चाहते हैं कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाना, तो सीधी सी बात, आपका पूरा वेरिफिकेशन क्या है, आपका पूरा डाटा आपके राशन कार्ड में उपलब्ध है, और उसी को सहारा में लेते हुए हम उस बच्चे का नया जन्म प्रमाण पत्र क्रिएट कर देंगे। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो और भी चीजें क्या हो जाएंगी, इसके माध्यम से आपके प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि प्रमाण पत्र का आधार रखती हैं। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने पीछे बताया कि ये जो परिवार की आईडी बनाई जा रही है, किस लिए? अगर इसकी बात की जाए तो जिन व्यक्तियों के पास राशन कार्ड नहीं है, क्योंकि राशन कार्ड को हमने परिवार की आईडी के रूप में देखा, अगर जिन व्यक्तियों के पास अपना खुद का राशन कार्ड नहीं है तो ये दिए गए इस पोर्टल पे जाकर के अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पोर्टल का नाम है family.id.up.gov.in। अभी सरकार के द्वारा इसको जारी कर दिया गया है, क्योंकि सरकार का आगे का लक्ष्य यही है कि हम हर एक परिवार के कम से कम एक एक सदस्य को क्या करें, नौकरी या उसका खुद का स्वरोजगार ऐसा या कोई सरकार की योजना के माध्यम से उसके रोजगार स्थापित करने में हम उसकी मदद कर पाए। विशेषतः आज के पहलू को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं किसी नए बिंदु, किसी नए पर्याय के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।